हेलो एवरीवन, मैं अवनीश यादव। और मैंने अभी एक खबर देखी थी जो IAS टीना डाबी हैं, उनकी खबर अभी काफ़ी यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल पे चल रही है। मतलब जहाँ पे उन्होंने रेड मारी है और जो लड़कों को पकड़ा है, शायद 2 लड़के या कुछ 5 लड़कियाँ ऐसे कुछ हैं पकड़ा है, ठीक है। तो उसी संबंधित मुझे लगा कि इसके बारे में क्या लॉज है हमारे इंडिया में, और अगर कोई भी लड़का या मतलब एज अ मैन अगर आप जाते हो स्पा में और ऐसे पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, आपको क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने काफ़ी मतलब जो भी लॉज हैं उनके बारे में पढ़ा है। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरा ये मतलब कर्तव्य है, ठीक है, ड्यूटी है कि मैं जानूँ और मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो वही मैंने पढ़ा और उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब अगर आपको कुछ ऐसा होता है आपके साथ, अब वो एक IAS ऑफिसर है, आप समझ रहे हो, और वो चलो ठीक है वो चीज़ अलग है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसे बचेंगे, ठीक है, या फिर आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं मतलब किसी भी एक्ट में, ठीक है। अब मैंने वो वीडियो ज़्यादा नहीं देखी है कि क्या हुआ उसमें, मतलब कुल मिला के वो कहीं उन्होंने रेड मारी जहाँ पे स्पा सेंटर था, वहाँ पे वो लड़की साथ पकड़े गए कुछ लड़के, ठीक है, और उन्हें पुलिस ले गई है। पुलिस ने जो बयान दिया है वो ये कहा है, मतलब पुलिस एज़ यूजुअल जो बयान देती है कि यहाँ हम पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होंगी हम करेंगे, ठीक है। तो भाई वैधानिक कार्रवाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या वो लड़के छोड़ दिए जाएंगे या लड़कियां जो भी हैं वो छोड़ दी जाएंगी, या फिर उनके मतलब उनके ऊपर कोई केस हो सकता है, ठीक है, जो भी होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर केस होगा तो उसमें आगे क्या होगा, ठीक है। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे बच सकते हैं, मतलब बचना इन द सेंस कि आपके पास लीगल रेमेडीज क्या हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो देखो, सबसे पहले तो जिसको शॉर्ट में समझना है वो ये समझ लो कि पुलिस इसमें केस कर लेती है, ज़्यादातर जगह इसमें केस कर लेती है, लेकिन जो लेटेस्ट जजमेंट है उनके हिसाब से जो कस्टमर है, कस्टमर मतलब एज ए मैन अगर आप वहाँ जा रहे हैं स्पा के लिए, स्पा इन द सेंस वो स्पा तो नाम का है, ठीक है, सबसे पहले आप वहाँ अपनी लस्ट पूरी करने जा रहे हैं, मतलब इस हिसाब से जिस हिसाब से वो केसेस हैं, ठीक है। तो एज ए कस्टमर आप लायबल नहीं हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। आप सिर्फ गए, आपने पे किया और अपना जो भी फैंटेसी मतलब जो भी था आपका, आपने अपनी लस्ट फुलफिल किया और आप आने के मतलब हकदार हैं, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस की रेड पड़ती है वो आपको भी पकड़ा जाता है। सबसे पहले आप कानून के बारे में बात बाद में करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, जिसको देखना हो देख ले, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी हैं, 2 चीज़ें क्या, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करनी है, जैसे ही आपको पता चले कि आपके जहाँ पे हो स्पा में वहाँ रेड पड़ी है, ठीक है, आपको सबसे पहले अपना फेस छिपाना है। देखो यहाँ पे ये नहीं होना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी नहीं किया है। आजकल होता गया है कि जैसे ही पुलिस हो या कोई भी हो सबको बता देते हो, आजकल जो हम देख रहे हैं चाहे सिविल सर्वेंट हो, ग्रुप ए क्लास हो, IAS हो, सब अपने साथ एक टीम लेके चलते हैं, उनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, हालांकि ये कि जो भी है वो अलग चीज़ है, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बस फ़ोन निकाले इनके असिस्टेंट वगैरह ने और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप ये लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल काम है, आप फेस रिवील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन्हें बस अपनी वीडियो डाल ली, इन्हें पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, अब जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ हो, सबसे पहले आप कुछ भी करके अपना फेस छिपा लीजिए, अपनी आइडेंटिटी छिपा लीजिए, उस टाइम के लिए आप वीडियो में ना आएँ किसी भी प्रकार से, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अगर आपके पास कोई दोस्त है जो आपका एडवोकेट है, या फिर आपके पास कोई वकील है, दोस्त ना हो वकील हो जिससे आपकी जानकारी हो, सबसे पहले उसे एक मैसेज कर दीजिए, कॉल करके दीजिए, सर ऐसे ऐसे मैं फंसा हूँ, आगे आप देख लीजिए, ठीक है। आपका ये काम तो सबसे पहला है, ठीक है। उसके बाद जो भी है वो छोड़ेंगे तो नहीं आपको, हम वहाँ से ले जाएंगे सीधे, ना ही आपसे कुछ पूछेंगे, ना आप कुछ भी बोलो उनको कि सर नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे आया था, मैं वैसे आया था, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो ले जाएंगे, ठीक है। डराएंगे धमकाएंगे जो भी करेंगे। अगर आप कुछ भी बोलने से पहले अगर आप कुछ बोलना चाहते थे ये बोल दें, सर ऐसे ऐसे है, मतलब जो भी आपका था आप सफाई देना चाहें, अगर वो पूछें तो, और ना पूछे तो मत सफाई दो, कोई मतलब नहीं, बहुत मारेंगे वो, ठीक है। तो अगर वो पूछे तो ऐसे सफाई दे दो, अगर माने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बोल दो कि सर जो भी मैं बोलूँगा मतलब मेरा वकील आ रहा है, या मेरा वकील को कॉल कर लेने दो, वो आके मतलब जो भी होगा मैं उनसे डिस्कस कर सकें, मतलब जो भी होगा वो बोलेंगे मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप ये कर लो, देखो वकील तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब शुरू से ही कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना बाद में आपको करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, जेल जो भी हो, ठीक है, अलग चीज़ है। अब आते हैं लॉज पे कि हमारे यहाँ कि कौन कौन से कानून हैं जिसमें ये बताया गया है या जिसमें ये लिखा है कि ये चीज़ हो सकती है।
देखो एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, 1956 का एक्ट है शायद, ठीक है। तो इसमें इस कानून के तहत ये लोग रेड वगैरह करते हैं और इसी कानून के तहत पकड़े जाते हैं। इस कानून का उद्देश्य ये नहीं है कि जो कस्टमर मतलब जो वहाँ गया है, जो पे कर रहा है स्पा के लिए और जो भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, उस पे शिकंजा कसना या उसे पकड़ना, उसे पेनलाइज करना, उसे मतलब दंड देना, ये इस एक्ट का उद्देश्य नहीं है। इस एक्ट का प्राइमरी उद्देश्य है कि जो भी वहाँ पे वर्कर हैं, मतलब जो लड़कियां हैं और या औरतें हैं, उन्हें ट्रैफिक मतलब उन्हें बहला फुसला के लाना, फिर ज़बरदस्ती उस काम में धकेल देना, उस प्रकार से उन लड़कियों को बाहर निकालना। समझ रहे मेरी कहने का मतलब? इस एक्ट का उद्देश्य वो है कि उन लड़कियों को या उन औरतों को, उन महिलाओं को उस चीज़ से बाहर निकालना, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना, ठीक है। एक तो इस एक्ट का उद्देश्य वो है, ठीक है। इसमें जो एक्ट मैंने बता दिया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है आई थिंक, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले 2-3 चीज़ें समझ लो। इसमें जो होता है ना, तो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका वो है कि उन्हें बाहर निकालना है, ठीक है, वो लायबल नहीं है। इसमें जो है वो ऑनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिस प्लेस पे वो चीज़ें हो रही हैं उस प्लेस का ऑनर कौन है, ठीक है, या उस स्पा का मालिक कौन है, उसके ऊपर लायबिलिटी आती है, उसे प्रूव करना होता है जो भी होता है, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ एक चीज़ और है, चाहे आप इंटीमेट पोजीशन में ही पाए जाएं, इंटीमेट पोजीशन मतलब कि आप वो एक्ट करते पाए जाएं, सेक्स एक्ट करते भी पाए जाएं, तब भी आप लायबल नहीं हैं, ठीक है। मतलब आप पेनलाइज नहीं किए जाएंगे। आगे और भी हैं, ज़रूरी नहीं आप ना किए जाएं, ठीक है। आगे और भी चीज़ें हैं, वो समझने वाली हैं, देखो, ठीक है। उसके इसमें जो केस है वो हमारा यूपी का केस है, दिनेश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 का केस है, ठीक है। इसमें यही हुआ था, जो दिनेश तिवारी जी थे, दिनेश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इसमें जो मैन था वो पाया गया, मतलब रेड एड में पकड़े गए वो लोग। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने यही बोला कि जो मैन है, एक्यूज है, वो लायबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करके और एक दो केस हैं, जैसे कि एक विकास कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है 2024 का। इसमें भी जो मैन है, जो एक्यूज है, उसे लायबल नहीं किया गया इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है इंडिया में, प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। इस एक्ट के अंदर जो भी पकड़े जाते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि जो इंटेंट ऑफ दिस रेड इज़ दैट वुमेन एंड चाइल्ड इज़ नॉट टू फोर्स थ्रू द सच एक्ट, मतलब जो वुमेन और चाइल्ड हैं, लड़कियां हैं, वो एक्ट ना करें, ज़बरदस्ती उनसे वो एक्ट ना करवाया जाए, ठीक है। ऐसा होता है कि मतलब लड़कियां ट्रैफिक होके आ जाती हैं, लड़कियों को ट्रैफिक करके लाया जाता है और फिर उनसे ज़बरदस्ती वो एक्ट करवाया जाता है, और उसका जो मतलब उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और बाद बाकी पैसे जो वो मालिक वगैरह होते हैं, जो ये करवाते हैं, ठेकेदार वगैरह, वो रख लेते हैं। तो ये उस चीज़ से बचाने के लिए एक्ट है, ठीक है। ऐसे ही एक महेश पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 का ही केस है। इसमें भी मतलब लायबल नहीं किया गया, जो एक्यूज था, मतलब जो कस्टमर था, उसे लायबल नहीं किया गया, ठीक है। एक्यूज का मतलब यहाँ पे मेरे पास कस्टमर से है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जो मकान मालिक है वो एक अलग चीज़ है, वो तो मतलब भाई नहीं बचोगे, ठीक है, वो तो नहीं बचेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि 370 के अंदर इन्हें पेनलाइज कर सकते हैं, मतलब आईपीसी की 370 के अंदर, वो चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग व्यू क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, ये आता है कि एक केस हुआ था केरल हाई कोर्ट का था, मैथ्यू वर्सेस केरल 2022 का केस। इन्होंने क्या बोल दिया कि इन्होंने बोल दिया कि जो कस्टमर होते हैं उनकी वजह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कस्टमर डिमांड करते हैं इसीलिए सप्लाई आती है, तो कस्टमर सेल भी लायबल, मतलब इन्होंने कस्टमर को भी लायबल कर दिया। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब अब पुलिस वालों को इससे कोई मतलब नहीं कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, उनका मतलब अगर तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे ऊपर केस करो, डराओ धमकाओ, जो भी करना है वो करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उन्हें इससे कानून से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, मतलब करते वो कानूनी सब काम है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कानून अभी लेटेस्ट क्या चल रहे हैं, ना ही उनकी कोई इतनी ट्रेनिंग होती है। आपको भी पता है कि मतलब कानून कैसे पालन करते हैं पुलिस वाले, ठीक है। तो ये केरल वाला केस था, केरल हाईकोर्ट वाला, मैथ्यू वर्सेस केरल राज्य 2022 का। इसमें इन्होंने जो वो था कस्टमर, उनको ही मतलब लायबल कर दिया। तो इस वजह से मतलब काफ़ी मिक्स एंड मैच है, मतलब काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है ये और वो, ठीक है।
लेकिन कुल मिला के अभी के जो रिसेंट जजमेंट हैं, अब जैसे आप यूपी से देख लो या उड़ीसा देख लो या महाराष्ट्र देख लो, इसमें जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें लायबल नहीं किया गया है, ठीक है। उन्हें मतलब एफआईआर को कर दी गई या फिर बेल दी गई है, केसेस जो है वो चलता रहेगा, मुझे नहीं पता जो भी हुआ वो, ठीक है। जब एफआईआर को होगी तो केस क्या चलेगा ठीक है। और मैं कुछ लॉज के बारे में अभी पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये खुला हुआ है यहाँ पे, मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इसमें सेक्शन जब ज़्यादातर पुलिस लगा दी 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 जो भी लगा है ये सब लगा देती है, ठीक है। तो इसमें जो भी सेक्शंस हैं ये कस्टमर के बारे में नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब जो भी ब्रोथल है, ब्रोथल मतलब बोलते हैं जहाँ पे ये एक्ट हो रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को बोलते हैं। तो ये जो भी ब्रोथल है उसका मालिक है या जो ऑनर है उस चीज़ का, उसके ऊपर मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि मतलब वो ज़बरदस्ती चीज़ें ना हों। जैसा कि इस एक्ट का उद्देश्य ही सिंपल सा है कि जो लड़कियां या औरतें हैं उन्हें ज़बरदस्ती उस एक्ट में ना डाला जाए, मतलब उनसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन ना करवाया जाए। हालांकि अगर वो बिल्कुल करती हैं प्रोस्टिट्यूशन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर वो अपनी आजीविका के लिए करती हैं तो, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स में ये बोला है, ठीक है। तो यही था, मतलब लीगली तो यही था। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया, आपका सबसे पहले काम है पुलिस से बदतमीज़ी से बात नहीं करना। बदतमीज़ी से बात करना मतलब तुम्हें ये नहीं बोलना है कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं क्यों हूँ, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं हो उस चीज़ से कि तुम लायबल हो या नहीं हो, जो भी है वो कोर्ट में देखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाओ। देखो आप जाते हो वहाँ जो भी करने जाते हो, लेकिन आप भी जानते हो कि आजकल पुलिस वाले कैसे करते हैं, और आपका अगर आइडेंटिटी आपकी रिवील हो गई तो आपके लिए वो दिक्कत है, मतलब सोशली आपके लिए बहुत दिक्कत है, वीडियो हर जगह पहुंच जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। इससे सिविल सर्वेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस ऑफिसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बस वीडियोज़ बनाने हैं और सोशल मीडिया पर पहुँचाने हैं, मतलब जो आजकल कर रहे हैं। सबका ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर आप सिविल सर्वेंट्स देख लो या पुलिस ऑफिसर देख लो, सबका यूट्यूब चैनल बना है, उन्हें बस वीडियोज़ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब पे, उन्हें भी चाहिए व्यूज, पैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, सबसे पहले आपको फेस छिपा लेना। दूसरी चीज़, आपको अपने मतलब जो एडवोकेट हैं उनसे तुरंत कांटेक्ट करना है कि भाई ऐसे हो गया, जो भी है सर आप संभालो, देखो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके एडवोकेट देख लेंगे तो ठीक ही है, और आपको मैं इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही करोगे जान के यार, होना कुछ है नहीं उसमें। कुल मिला के जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने बता दी हैं, और ये केस लॉस थे, मतलब जो हो सकता है वो मैंने बता दिया है, और कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है। और ये गलती मत कर देना कुल मिला के कि पुलिस वाले से भिड़ जाओ आप कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो, इस हाई कोर्ट ने ये बोला, उस हाई कोर्ट ने बोला, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि मतलब समझ रहे हैं आप वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। कितना भी लोअर रैंक का ऑफिसर हो या फिर हायर रैंक का ऑफिसर हो, सबको पता है हमारे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को कानून कितना पढ़ाया जाता है और ये लोग कितना कानून फॉलो करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट रियलिटी इज़ रियलिटी, ठीक है। तो ठीक है, और बढ़िया, धन्यवाद।